सो फ्रेंड्स, हम अभी जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग क्या होती है ये हम जानेंगे, और कंडीशंस ऑफ प्योर रोलिंग क्या है, कैसे हम प्योर रोलिंग में किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो पता कर सकते हैं, और कोई भी जो पॉइंट है किसी रोलिंग रिंग या रोलिंग डिस्क के किसी एक पॉइंट, जब वो डिस्क एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो पॉइंट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है, नॉट द डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल पाथ में वो ट्रैवल करता है, उसका डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगा ये हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी एक्चुअली। तो इसके लिए हमें बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए, हाउ टू राइट वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट फॉर एन ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग अ प्योर रोलिंग। ओके, जैसे एक पॉइंट पकड़ते हैं पी पॉइंट, और ये जो रिंग है ये प्योर रोलिंग कर रहा है, इसके सामने जाने की जो स्पीड है वो है वीसी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, और जो ऑब्जेक्ट है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मतलब ये सी टी आर कर रहा है, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन कर रहा है। अब उसका एक प्योर केस है जिसका नाम है प्योर रोलिंग, जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, रिलेटिवली जीरो हो जाती है। मतलब अगर ग्राउंड की स्पीड जीरो है तो उस समय जो रिंग का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी भी स्पीड जीरो हो जाएगी, तभी वो रिलेटिव जीरो में आएगा और नो स्लिपिंग कंडीशन होगा। ये कैसे होगा हम थोड़ा देखते हैं। इसके लिए हमें बेसिक आना चाहिए। जैसे बेसिक का मतलब इतना आना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक रिंग है और अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है, ठीक है, अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो इसके सामने जाने की रफ्तार को vc लिखते हैं, और ये गोल गोल घूम रहा है तो ओमेगा से। अब इसको बोलते हैं CTR, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। अब जो कि एक रिजिड बॉडी है तो इसका हर पॉइंट सेम स्पीड से आगे जाएगा, ट्रांसलेशनल स्पीड। जो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी इसके हर पॉइंट के सामने जाने की जो वेलोसिटी होगी वो vc ही होगी, ठीक। लेकिन साथ साथ ये गोल गोल भी घूम रहा है तो नेट वेलोसिटी vc नहीं होगी, लेकिन हर पॉइंट आगे जाएगा vc से, ठीक है। और हर पॉइंट जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, तो एक टेंजेंशियल स्पीड भी होगी ओमेगा इनटू रेडियस ऑफ द रिंग। तो अगर इन दोनों को कंबाइन इफेक्ट देखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए एक रिंग है और मुझे अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी है, नेट ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन CTR, तो सामने जाने की वेलोसिटी वही होगी जो सेंटर ऑफ मास की होती है, उसी डायरेक्शन में vc जो कि इसका सेंटर ऑफ मास की थी, और प्लस ये पार्टिकल जो है ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है पॉइंट अबाउट सेंटर ऑफ मास में, तो इसके पास एक टेंजेंशियल स्पीड होगी ओमेगा इनटू रेडियस, वो भी इधर ही होगी टेंजेंट टू दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी हुई होगी vc प्लस ओमेगा आर। सिमिलरली अगर मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो ये पॉइंट इस रिंग के साथ सामने की तरफ जा रहा होगा सेम स्पीड जो कि सेंटर ऑफ मास की स्पीड है, और अगर ये सर्कल में घूम रहा है तो ये पॉइंट ऊपर टेंजेंशियली जा रहा होगा ओमेगा इनटू आर से। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट होगा, वो होगा वी नेट, और वो कितना होगा, वो होगा रूट ओवर ओमेगा आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, ठीक। ठीक उसी तरह अगर हमें बॉटम पॉइंट की स्पीड निकालनी है, जैसे ये एक पॉइंट, तो इस पॉइंट की स्पीड निकालनी है तो ये पॉइंट सामने की तरफ जा रहा होगा सेम वही जो सेंटर ऑफ मास की स्पीड है, और अगर ऐसे ही घूम रहा है तो टेंजेंशियल स्पीड पीछे की तरफ होगी ओमेगा इनटू आर। अब साफ समझ में आ रहा है कि जो नेट इसकी वेलोसिटी है वो है vc माइनस ओमेगा आर। लेकिन अगर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं करवाना है ओवर द सरफेस, तो ये जो नेट स्पीड आई है डिस्क के बॉटम पॉइंट की, सॉरी रिंग के बॉटम पॉइंट की, ये उतनी होनी पड़ेगी जितनी इस सरफेस की है, जिस सरफेस पे वो प्योर रोलिंग कर रहा है। तो इस सरफेस क्या है, ग्राउंड, तो ग्राउंड की स्पीड क्या होती है, जीरो, तो उसको जीरो लिख देंगे। अब ये लिखने का क्या मतलब हुआ कि रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रिंग एंड द ग्राउंड इज जीरो, बिकॉज जो रिंग का ये पॉइंट जितना स्पीड से आगे मूव कर रहा है उतना ही ग्राउंड का स्पीड होगा, तो फिर रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा, तो ग्राउंड की स्पीड तो जीरो होती है। तो अगर मैं रिंग के पॉइंट की जो नेट स्पीड है उसको भी अगर इक्वल टू जीरो कर दूं तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगा vc इक्वल टू ओमेगा आर। इसका मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे रिलेटिव स्पीड बिटवीन द रिंग एंड द ग्राउंड इज जीरो। ये तभी होगा जब vc और ओमेगा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तभी रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएगी। इसीलिए प्योर रोलिंग कंडीशन में हम ये मानते हैं, प्योर रोलिंग कंडीशन में अगर रोलिंग एक ग्राउंड पे हो रहा है, एक फिक्स सरफेस पे हो रहा है, तो प्योर रोलिंग कंडीशन में जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है और ओमेगा होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। इसका मतलब जैसे हम लोगों ने इस पॉइंट की वेलोसिटी निकाली थी, और अगर ये प्योर रोलिंग कर रहा है तो हम लोग चाहें तो ओमेगा की जगह vc स्क्वायर प्लस vc स्क्वायर दो बार लिख सकते थे, तो आ जाता रूट टू vc, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग प्योर रोलिंग में, हाउ टू राइट वेलोसिटीज। अब अगर मान लो कि तुम्हें वेलोसिटी लिखना है किसी भी पॉइंट का, जैसे मान लो एक रिंग है, अब तुम्हें
इस पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी है, इस पॉइंट। अच्छा पहले बना लेता हूँ, ये सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है VC से और ये ओमेगा से घूम रहा है। अब हमने इस पॉइंट की वेलोसिटी लिख ली, इस पॉइंट की वेलोसिटी लिख ली, इस पॉइंट की लिख ली, लेकिन हमें अगर जनरल लिखना है किसी भी थीटा पे, जब ये थीटा डिग्री घूमा है, तो मान लो कि ये पॉइंट एक जनरल पॉइंट है जो यहाँ से थीटा एंगल पे है। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? बहुत सिंपल है, सेंटर ऑफ मास अगर आगे जा रहा है तो ये पॉइंट भी आगे जाएगा VC सेम स्पीड से, और ये गोल गोल घूम रहा है तो इस जगह की टेंजेंशियल स्पीड ऐसी होगी, वो कितनी होगी? ओमेगा आर। अगर प्योर रोलिंग है तो ये भी VC ही होगी। इसका मतलब हमारे पास दो वेक्टर होगा, एक इधर VC और एक इधर VC, जिसको ओमेगा आर बोल रहे हैं। अब इनके बीच का एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। कैसे? क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो फिर ये एंगल कितना बचा दो वेक्टर के बीच में? VC और VC 180 माइनस थीटा। अगर इसको आप सॉल्व करोगे वेक्टर रूल से तो वो निकल के आ जाएगा VC स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर प्लस 2VC स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 2VC स्क्वायर प्लस 2VC स्क्वायर, सो यहाँ माइनस हो जाएगा क्योंकि 180 है, कॉस थीटा का रूट, इतना तो करना आता होगा एटलीस्ट। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4VC स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। इसको अगर रूट करोगे तो आ जाएगा 2VC साइन थीटा बाई 2। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी रिंग का जो पॉइंट है जो थीटा एंगल पे विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, उसकी जो नेट स्पीड है ड्यू टू CTR, वो है 2VC साइन थीटा बाई 2। ये हम याद रखेंगे कि वेलोसिटी एट एनी थीटा पॉइंट इज 2 वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास साइन थीटा बाई 2 ये होता है। दिस इज द नेट वेलोसिटी एट एनी थीटा, ये हमें काम में लगेगा। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने सीखा हाउ टू राइट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ अ रोलिंग रिंग ओवर द फिक्स सरफेस। ओके, अब हम लोग यहाँ पे वही से बताएंगे। अब देखो ध्यान से, अब इस रिंग में कोई भी एक पॉइंट P लेते हैं, और ये पॉइंट अगर ये रिंग रोल करते हुए जाएगा तो ये जो P पॉइंट है वो आफ्टर 1 रिवोल्यूशन वापस यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पाथ फॉलो करेगा वो साइक्लॉइडल नेचर का होता है। इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे वेलोसिटी वेक्टर, एक सामने जाने वाली और एक गोल गोल घूमने वाली ओमेगा आर, और इन दोनों का रिजल्टेंट नेट, ये तीनों वेक्टर आपको दिखेगी नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन में। और ये भी देखिए जो पॉइंट है, जो रिंग का कोई भी पॉइंट, अगर रिंग कंप्लीट रिवोल्यूशन 1 कंप्लीट करता है तो उसका जो पाथ है उस पॉइंट का वो एक साइक्लॉइडल होगा। ये आपको देखिए, फिर हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पाथ इन आफ्टर 1 रिवोल्यूशन। ओके, सो लेट्स सी द डेमोन्स्ट्रेशन। ये हमारा एक है, इसमें हम लोग ophysics.com एक साइट है जहाँ पे मैं सारे डेमोन्स्ट्रेशन यूज करता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे रन करते हैं, ठीक है, तो दिख रहा है ये एक हमारा क्या है, एक रिंग है जो रोल कर रहा है, और ये हमारा पॉइंट है जिस पॉइंट को हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके पाथ को देखते हैं, यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो ये पॉइंट कहाँ से जब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा, जैसे मान लो रीचेक करते हैं और फिर से देखते हैं। ये देखिए, ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखो यहाँ से गया 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 आफ्टर 1 रेवोल्यूशन। देखो ये एक पैराबोलिक क्या लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली साइक्लॉइडल पाथ की तरह फॉलो कर रहा है। तो आफ्टर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ये पॉइंट, ये अब आ गया। ये जो साइक्लॉइड पाथ है इसका डिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई पाथ के बारे में। अब एक काम करते हैं, हम इसको वेलोसिटी कंपोनेंट भी देखते हैं। हमें मालूम है अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो हर पॉइंट सामने जाएगा VC से और टेंजेंशियल जाएगा ओमेगा आर से, फिर उसका रिजल्ट होगा नेट, उन दोनों का वेक्टर सम। ओके, सो एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम इसमें वेलोसिटी कंपोनेंट देंगे सामने। ये देखिए, ये जो वेलोसिटी दिख रही है आपको हर पॉइंट की, ये सामने की तरफ, हमेशा सामने की तरफ है। ये है VC, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, देख रहे ये, अगर मैं इसमें रोटेशन भी ऐड कर दूं ड्यू टू रोटेशन, क्योंकि दो होती है ना, एक सामने जाने वाली और एक ओमेगा ड्यू टू रोटेशन, उसको भी ऐड करते हैं। आ जाओ, ये देखो, ये देखो दो, ये है सामने VC, और ये देखो जब जैसे बॉटम पे जाएगा दोनों अपोजिट कैंसिल हो जाएगा, और देखो टॉप पे जाएगा दोनों मिलकर ओमेगा प्लस आर हो गया। ध्यान से देखो, ये देखो, ये एक सामने VC और जो टेंजेंट की तरफ है वो ओमेगा आर है। और प्योर रोलिंग में दोनों की वैल्यू सेम होती है, VC VC। ओके, फिर से एक बार देखते हैं। ये देखिए, बॉटम पे दोनों कैंसिल हो गई, टॉप पे दोनों ऐड हो गई, यहाँ पे दोनों 90 पे है, यहाँ पे दोनों वापस 90 पे है। तो VC और ओमेगा आर कैसे एक दूसरे के साथ एंगल चेंज कर रहे हैं ये दिख रहा है। अब इसका रिजल्टेंट देखते हैं। ये देखिए, आह क्या सीन है, ये देखिए,
ये देखिए बॉटम पे ये नेट रिजल्ट देखिए, नेट ये नेट वो नेट बॉटम पे जाके जीरो हो जाएगी, वीसी इक्वल टू ओमेगा हो जा रही है, और टॉप पे ये 2vc हो जा रहा है। देखो इधर देखो, बॉटम पे ये नेट कैंसिल हो गया और टॉप पे ये नेट सबसे बड़ा हो गया vc प्लस ओमेगा आर, और बाकी जगह पे ये दोनों का वेक्टर सम है। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। कितना सुंदर वेलोसिटी नाच रहा है। ओके ओके ओके, तो हम लोग अभी चलते हैं कैलकुलेशन पे कि साइक्लॉइड का जो पाथ है उसका डिस्टेंस कितना है। ये डिस्टेंस तो हमें मालूम है दोस्त, इतना तो मालूम है कि अगर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर आफ्टर वन रेवोल्यूशन यहाँ पे आएगा तो ये लीनियर में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, 2πr। कॉमन सेंस है, कोई भी पॉइंट अगर आफ्टर वन रेवोल्यूशन वो स्ट्रेट लाइन 2πr ट्रेवल करता है, और कितना टाइम लेगा, वन टाइम पीरियड, जो होता है कितना टाइम, डिस्टेंस अपन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना किया, टू सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपन वेलोसिटी, तो सामने लीनियर में कितना गया, 2πr। कोई भी पॉइंट अगर बॉटम पॉइंट है यहाँ से यहाँ गया तो वो स्ट्रेट में 2πr ट्रेवल किया। ठीक है, और किस स्पीड से किया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से किया होगा लीनियर में। तो ये हो गया टोटल टाइम, है ना। इसको हम 2π/ओमेगा भी लिख सकते हैं, अगर मैं नॉर्मल लिखूँ, देखो अगर vc/r को ओमेगा भी तो लिखते हैं। तो हमें नेट वेलोसिटी मालूम है कि जो वेलोसिटी है वो है 2vc sin थीटा, किसी भी थीटा पे, है ना। कोई भी अगर मैं पॉइंट लेता हूँ, जैसे कोई जनरल पॉइंट, जैसे जनरल पॉइंट लिया मैंने, इस जनरल पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी वो क्या है, 2vc sin थीटा, जो मैंने पहले डेराइव कर दी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब हमें पता करना है दोस्त डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस होता है वो हमें मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी होता है, ये वेलोसिटी तो बदल रही है टाइम के साथ। तो अब v कितना है, 2v sin थीटा बाई 2 इंटू डी टी, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, जीरो से लेके वन टाइम पीरियड तक एक रेवोल्यूशन में। तो मैं चाहूँ तो v को ओमेगा इंटू आर लिख सकता हूँ, तो ओमेगा इंटू आर लिख दिया मैंने v को। साइन थीटा को भी ओमेगा इंटू टी लिख सकता हूँ, इंटू डी टी, है ना, लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। अब इसको इंटीग्रेट करो जीरो से लेके टी तक, 2 ओमेगा बाहर, ओमेगा आर बाहर हो गया, अंदर क्या बचा, जीरो से लेके टी साइन ओमेगा टी बाई 2 डी टी। अब जैसे आप इसको इंटीग्रेट करोगे ये वैल्यू जो है वो 8r निकल के आ जाएगी। आप इसको इंटीग्रेट करने आ सकते हैं, है ना। ओमेगा को समझ भी नहीं आ रहा ना, ओमेगा को आप ऐसा कर लो ना, 2π/t लिख दो इसके अंदर। ठीक है, इसको आप इंटीग्रेट करना आता होगा, आप इसको इंटीग्रेट करो, साइन को जीरो से टी बैठा इंटीग्रेट करो, सामने 2 ओमेगा आ रहा है, सॉल्व करोगे आपको 8r मिल जाएगी। तो एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी पॉइंट अगर एक रेवोल्यूशन अगर वो ऑब्जेक्ट कर लेता है तो वो पॉइंट साइक्लोइडल पाथ में ट्रेवल करता है, और उसका जो डिस्टेंस होता है आफ्टर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन उस पॉइंट का, वो होता है 8r। ये सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं किया मैंने। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल के रखा था मैंने एट एनी पॉइंट का। इसी में थीटा को ओमेगा टी लिख के उसको टाइम में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पुट किया और उसको इंटीग्रेट कर दिया जीरो टू लेके वन साइकिल तक या वन टाइम पीरियड तक। और जहाँ जहाँ वी है वहाँ मैं ओमेगा आर पुट कर सकता हूँ, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ ओमेगा टी पुट कर सकता हूँ, जिससे वो एक ही वेरिएबल में आ जाए। उसका इसको इंटीग्रेट करना है जीरो टू कैपिटल टी तक, वन टाइम पीरियड तक। सॉल्व करोगे यू विल गेट 8r। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख सकते हो। थैंक यू सो मच।